कोई और कामयाब नहीं बन सकता, और इस धंधे में सिर्फ एक आदमी कामयाब होगा तो मैं हूं। ये जो मानना है ये आदमी को बड़ा बनाता है। याद रखिए, कौन क्या मान रहा है, इतना जान रहा है नहीं, कौन क्या मान रहा है। मन से और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है ईश्वर, राइट, सबका घमंड ना है बस। 100 में से एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है। 99 बच्चों को बोलना पड़ता है नालायक अब तो पढ़ ले, कल एग्जाम है। 99 बच्चों को मन नहीं करता। जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है, और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं। दुकान खोलते हैं मजबूरी में खोलते हैं, धंधा कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, यहां तक कि साला शादी भी की तो अब आप समझ रहे हैं बच्चे भी किसमें पैदा हुए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तेरे सारे काम तो मजबूरी के हैं। तो धंधा कर रहा है मजबूरी में, काम कर रहा है मजबूरी में, शादी की मजबूरी में, बच्चे पैदा की मजबूरी में, पाल रहा है मजबूरी में, तलाक नहीं दे रहा मजबूरी में। ये कोई क्या बोलेगा? देखो, इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते जो मोहब्बत में काम करते, जो मोहब्बत से काम करते। आप में से बहुत लोग होंगे ना जिनका कहीं कलम छूट जाता होगा, पेन छूट जाता होगा, कोई चीज छूट जाती होगी। आप 10,000 का पेन ले लीजिए, जीवन में आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। फिर आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। राइट, लोग कहते हैं ना सर मैं तो भूल जाऊं मैं दिमाग सर। राइट, तेरा दिमाग सही है, तेरी चीजें सस्ती है नालायक। तेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग का तू सही आदमी है। लोग मेरी चीजें छूट जाती है, मेरा घड़ी छूट जाता है। तूने घड़ी पहनी है बीपीएल वाली, एक बार राडो खरीद ले, रॉलेक्स खरीद ले, 2-4 लाख की घड़ी ले, कभी नहीं छूटेगी। आज समझ में आ रही है आपको? इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे ये इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है। राइट, कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में। राइट, ये जीवन आपकी नजर में कितनी कीमती है। अगर मेरे लिए मेरे 5 साल का कोई मोल ही नहीं है तो मैं घंटा 5 साल में कुछ करूंगा। याद नहीं कर पाए। और देखिए, हर असफल आदमी, हर साधारण आदमी दूसरों की कमियां निकाल सकता है, और साधारण रहता ही वही है जो दूसरों की कमियां निकालता है। अगर आपको जिंदगी में साधारण रहना है तो दूसरों की कमियां निकालिए, और अगर आपको असाधारण बनना है तो दूसरों की कमियां निकालना छोड़ दीजिए, अपनी कमियां निकालना शुरू कीजिए। राइट, कि मेरे अंदर क्या कमी है। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो काम करने की नशे में है, और सफलता एक नशा है, दीवानगी है, अमीरी एक दीवानगी है। अगर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर दीवानगी नहीं पैदा कर पाए हैं, जुनून नहीं पैदा कर पाए हैं, तो पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास, शांति आएगी, शांति आएगी। और भारत में सिर्फ शांति ही है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? आत्मा। अजय अमर। और मुझे लगता है ये तब बोलना चाहिए था जब अकाउंट में 5 करोड़ रुपया हो, कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं ताकि पर्यावरण में धुआं ना फैलाऊं। तेरे पास साइकिल की औकात नहीं और तू आदर्शवादी इंसान बन रहा है, ये सही है। जिंदगी में सफल कौन होता है? सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ी प्रतिभा होती है, सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, सफल वो होता है जिसके अगल बगल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो 4 लोग, अरे तू बनेगा बनेगा तू। लेकिन हमारे यहां उल्टा है, आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग क्या बनेगा क्या? आपको पता है इंसान बड़ा नहीं बनता साहब, इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास 4 ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें, हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं रखता। इस हॉल को भरने की औकात 1 साल के अंदर आपके अंदर है, ये बड़ी बात है। मैं जब इंडियन आर्मी में गया, सर बोली तो माइक देने के बाद ना समझ में आएगा। और सर ने एक अच्छी बात बोली कि सचिन कौन है ये उसकी लंबाई चौड़ाई से थोड़े पता चलता है, ये तो बल्ला आने के बाद पता चलेगा कि सचिन कौन है। बल्ला आने के बाद पता चलेगा ना कि सचिन कौन। जो अमीर पैदा होता है दुर्भाग्य है उनका। अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूं और मेरे साथ बढ़िया नहीं हुआ, अरे साला सबसे अच्छा तेरे साथ हुआ है, क्योंकि तू गरीब पैदा हुआ है। ईश्वर ने तेरे को मौका दिया अपने खानदान को अमीर बनाने का, तेरे पास है, बाकी किसी के पास मौका नहीं। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते।
क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी आप उसमें भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया। अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे। और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइडा कि वो अच्छे लोग का विश्वास आपसे छीन। लोग कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है। अगर मेहनत समीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नालायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है। तो पहली चीज, क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते। उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं मेरी? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है। राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे। वो इंसान ही क्या जिसने गलती ना की हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने पास में एक भी गलती नहीं की है, आप साली नालायक पैदा हुए। तुमने गलती नहीं की। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग अपनी हार पे रोते हैं, वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है। राइट? जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। राइट? ना साहब, उसकी अलग कीमत है। राइट? सफलता की कीमत है साहब, वो कीमत सबको देनी पड़ती है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हो या। तो हो सकता है कि विरासत में अमीरी आ जाए लेकिन विरासत में कभी कोई सफलता नहीं आती। राइट? सफलता की कीमत होती है। और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट? बदलना पड़ता है। राइट? कि देना होगा आपको। कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। ईश्वर तब फिदा होता है जब आप अपनी मेहनत पे फिदा होते हैं, और लाख में कोई एक आदमी अपनी मेहनत पे फिदा हो। और देखो, मेहनत इतनी करनी चाहिए। असली औकात क्या है ये तब पता चलता है जब उसने जितना कमाया था सब गंवा दिया। अगर आज इस वक्त आपसे सारे पैसे आपके छीन लिए जाएं, तब कौन है आप? और तब आपकी औकात क्या है? और तब जो है वही आपकी असली कमाई, वही आपकी असली औकात है। ये सीखना क्यों जरूरी है? ये क्यों इंप्रूवमेंट जरूरी है? ताकि एक दिन अगर सब कुछ गंवा भी दें तो भैया सुसाइड, पंखा ना दिखे। वे अब तो पंखा चाहिए, अब तो रस्सी चाहिए। राइट? क्यों? क्योंकि तुम गरीब आदमी हो, तुमने सिर्फ पैसे कमाए, खुद को तो कमाया नहीं, खुद को तो डेवलप किया नहीं। करना यह था कि पैसा कमाते कमाते अपने आप को ऐसा इंसान बना लेना था कि एक दिन अगर पूरा पैसा जमाना छीन भी ले तो साहब ये विश्वास रहे कि एक मौका तो साला फिर से पैसा बना दूंगा। राइट? फिर से पैसा बना दूंगा। जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तब आप कौन है? ये आपके आसान रास्ते वहम है। अगर आपको लगता है कि आप आसानी से कामयाब हो जाएंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। If you feel that your success is going to be very easy for you and you're easily going to make it like millions and billions, you're such a big fool. अगर आपको लगता है कि जैसे हैं वैसे ही रह के आप अरबपति बनने वाले हैं, मूर्ख हैं आप। और कामयाबी की पहली शर्त क्या पता आपको? ये मानना कि मैं गलती कर रहा हूं। इधर से बदल के कौन जाएगा जो पहले माने कि मैं गलती कर रहा हूं। 30 साल के हो गए होंगे कुछ लोग यहां पे, मैं देख रहा हूं। कुछ 40 के हो गए होंगे, कुछ 60 के भी होंगे इधर।